Okay, so dear students, we have done alkyl halide up to alkyl halide. Now we are going to start crash course of alcohol, phenol and ethers. तो इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड करके रखा है. एक पार्ट में हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल्स, और जो दूसरा पार्ट इसका रखेंगे उस सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे फिनॉल्स, और फिनॉल्स के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे ईथर्स. फिनॉल्स की बहुत सारी प्रॉपर्टी हम लोग पहले जान चुके हैं, क्योंकि हम लोगों ने बेंजीन पढ़ा है, तो थोड़ा ESR का आइडिया है हमें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो उसको हम लोग बाद में पढ़ लेंगे. दो पार्ट में हमारे चैप्टर खत्म हो जाएगा, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर. लेट्स बिगिन. सबसे पहले एज यूजुअल NCERT ने बताया है कि अल्कोहल या फिर जो OH ग्रुप वाले कंपाउंड्स हैं उनका हमारी डेली लाइफ में क्या यूज़ है. These classes of compound find wide application in industry as well as in day-to-day life. For instance, ये जो स्पिरिट होती है जो कि पॉलिश करने के काम आती है लकड़ी के फर्नीचर को, उसमें भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है. शुगर जो हम खाते हैं, कॉटन, फैब्रिक्स, कपड़े, पेपर जिस पे हम लिखते हैं, तो इन सभी में OH ग्रुप प्रेजेंट होता है. और फिर NCERT ने बताया भी है कि आप इमेजिन करें कि एक ज़िंदगी हो जिसमें कागज़ ना हो, नोटबुक ना हो, बुक्स ना हो, न्यूज़पेपर ना हो, करेंसी नोट्स ना हो, चेक ना हो, सर्टिफिकेट ना हो, तो हाउ द लाइफ विल बी. सो दिस मच इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ अल्कोहल या फिर OH ग्रुप वाले कंपाउंड्स इन आवर लाइफ. नाउ क्लासिफिकेशन. अल्कोहल्स कैन बी क्लासिफाइड एज मोनो, यानी एक OH प्रेजेंट हो, या फिर डाई भी हो सकते हैं जिसमें दो OH प्रेजेंट हो, और ट्राई ऑल का मतलब तीन OH प्रेजेंट हो. बच्चों ये जो कंपाउंड आपके सामने लिखा हुआ है, दिस इज़ ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल. तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा नाम पता होना चाहिए. और जो ये कंपाउंड लिखा है इसका नाम होता है ग्लिसरॉल, तो इसका भी नाम आपको पता होना चाहिए. हालांकि ये फैट में बायोमोलिक्यूल वाले सेक्शन में आप पढ़ते भी हैं दैट दिस वन इज़ ग्लिसरॉल. ट्राईग्लिसराइड्स हम लोग बायोमोलिक्यूल में बायो में पढ़ते हैं. ये इथाइलिन ग्लाइकॉल है, और ये आप जानते हैं दिस इज़ इथेनॉल, अ वेरी पॉपुलर अल्कोहल. सो इनको हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री. बहुत सारे रिएक्शंस में आपको 1 डिग्री 2 डिग्री भी देखने की ज़रूरत पड़ेगी. तो प्राइमरी अल्कोहल वो होता है जिसमें OH ग्रुप जुड़ा हो 1 डिग्री कार्बन से. एंड 1 डिग्री कार्बन कौन से कार्बन को बोलते हैं, जो खुद केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हो. जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर ड्रॉ करूँ, तो अगर इस तरीके का कंपाउंड है और यहाँ OH है, तो ये जो अल्कोहल होगा ये 2 डिग्री अल्कोहल होगा. उसका कारण क्या है, क्योंकि जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो स्वयं 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है. ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा क्योंकि ये केवल एक कार्बन से जुड़ा है, लेकिन यह वाला कार्बन 2 डिग्री कार्बन कहलाएगा क्योंकि ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है. एलाइलिक और विनाइलिक वर्ड को पहले हम बता चुके हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. एलाइलिक का मतलब होता है कि जो डबल बॉन्ड हो उसके बाद एक और कार्बन हो. देखिए आप ध्यान से, डबल बॉन्ड तो यहाँ पर है दोनों के बीच में, फिर एक और कार्बन है और उस कार्बन से जुड़ा हुआ है OH. दिस इज कॉल्ड एलाइलिक. और ये जो बना है दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल एंड दिस इज टर्शरी. एलाइलिक के साथ साथ सेकेंडरी और टर्शरी भी हैं. इसके बाद बेंजाइलिक अल्कोहल किसे कहा जाएगा, जिसमें बेंजाइल ग्रुप हो. अच्छा, कुछ बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर यहाँ पर मान लो हमने एक ये बेंजीन रिंग बनाई और इसके साथ ये OH लगा दिया, दिस इज़ नॉट बेंजाइलिक, ये तो फिनॉल है बच्चों. बेंजाइलिक का मतलब होता है कि एक रिंग बनाएं, इस रिंग पे एक C लगाएं, कार्बन लगाएं, और इस कार्बन से कुछ जुड़ा हो. जैसे यहाँ पर मान लो मैंने क्लोरीन जोड़ दिया, तो इसे बोलेंगे बेंजाइल क्लोराइड. और अगर यहाँ पर मैंने OH जोड़ दिया तो दिस विल बी कॉल्ड एज बेंजाइल अल्कोहल. नाउ नेक्स्ट इज विनाइलिक अल्कोहल. एलाइल के बाद विनाइल आता है, तो विनाइल का मतलब कि जो डबल बॉन्ड कार्बन है उसी से डायरेक्ट OH जुड़ा हो, तो ऐसे को बोलते हैं विनाइलिक. और फिनॉल्स आपको दिख ही रहे हैं जिसमें sp2 कार्बन से जुड़ा रहता है. ईथर्स को अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं. अच्छा, NCERT में बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन भी छोटे छोटे दिए रहते हैं कि इनको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, एलाइलिक, विनाइलिक में कन्वर्ट करें, मतलब आइडेंटिफाई करें. तो बच्चों ये क्वेश्चन आप जरूर करें, है ना. ये क्वेश्चन करना बहुत ही मैंडेटरी है, इन्हीं से आपका काम हो जाएगा. बड़े क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत नहीं है. जैसे इसमें लिखा है एलाइलिक अल्कोहल को पहचानें, तो जो जो एलाइलिक ग्रुप आपको दिख रहे हैं, जैसे ये ग्रुप आपको दिखा,
तो दिस इज़ एलाइलिक एल्कोहल, तो आपको इसको पहचानना है कि हाँ ये एलाइलिक है, दिस इज़ एन एलाइलिक। तो जहाँ जहाँ भी आपको मिले वहाँ वहाँ आपको पहचानना है। नॉमेनक्लेचर चूँकि हम लोग पहले ही पढ़ लेते हैं, तो नॉमेनक्लेचर में आपको कुछ नहीं जानना है। एल्केनॉल इनका जनरल नेम होता है। इसका मतलब अगर एक कार्बन है तो मीथेनॉल, 2 कार्बन होगा तो इथेनॉल। बाकी जितने ही नॉर्मल रूल्स होते हैं नॉमेनक्लेचर के वो सभी इनके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। मिथाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम है। एन प्रोपाइल अल्कोहल इज कॉल्ड प्रोपेन 1 ऑल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज कॉल्ड प्रोपेन 2 ऑल। एन ब्यूटाइल अल्कोहल इज कॉल्ड ब्यूटेन 1 ऑल एंड सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल इज कॉल्ड ब्यूटेन 2 ऑल। तो ये थोड़े थोड़े नाम है। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप कई बार आपको देखने को मिलेगा। ये अभी मैंने आपको बताया था कि इसका कॉमन नेम है ग्लिसरॉल, और अगर इसका IUPAC नेम देखेंगे तो प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल। बट ग्लिसरॉल के नाम से बहुत पॉपुलर होता है ये, और ये फैट्स में पाया जाता है, फैटी एसिड बनने में इसका रोल होता है। ओके, साइक्लिक कंपाउंड का नाम कैसे लिखा जाता है? साइक्लोहेक्सेनॉल इसका नाम हो जाएगा। दिस इज 2-मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल। तो नॉमेनक्लेचर वाले सेक्शन में हम लोगों ने सारी चीज़ें देखी हैं। फिनॉल्स के नॉमेनक्लेचर में भी आप देखें, फिनॉल इसका नाम है, ये बहुत ही पॉपुलर है फिनॉल, ये सभी बच्चों को याद रहता है। लेकिन अगर आप इससे थोड़ा सा और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप इसका भी नाम याद रखें कि अगर एक मिथाइल के साथ OH आ गया तो उसको क्रिसॉल बोलते हैं। ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रेसॉल एंड पैराक्रेसॉल। इसके बाद कैटेचॉल का मतलब होता है कि आपके पास 2 OH ग्रुप आ गए और वो ऑर्थो पोजीशन पे लगे हैं। तो जितने नाम आप याद कर सकते हैं, क्विनॉल ये नाम भी पूछा जाता है कभी कभी, तो ये कॉमन नेम्स भी आपको थोड़े थोड़े याद कर लेने चाहिए। हालांकि फिनॉल वाले सेक्शन में हम ये दोबारा से पढ़ेंगे। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो अल्कोहल को अगर हम देखें तो अगर हमने एक कॉमन एग्जांपल ले लिया CH3O एंड H, तो ये जो ऑक्सीजन है इसके पास आप देखें 2 लोन पेयर है, और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन विथ 2 लोन पेयर। बेंट स्ट्रक्चर होता है, ये हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते ही हैं, वाटर की तरीके का स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पर कुछ डेटा लिया है रिगार्डिंग बॉन्ड लेंथ, 96 इधर होती है और CO बॉन्ड लेंथ जो है वो 142 है। तो जिस टाइम पे एम्स हुआ करता था तो ये बॉन्ड लेंथ वाले टाइप के डेटा भी कभी कभी एम्स में पूछ लिया करते थे। तो अभी तो चूँकि दोनों एक साथ होने वाला है तो मे बी कि NTA में भी ऐसा, नीट भी ऐसा क्वेश्चन कभी पुट करे, तो हल्का फुल्का आइडिया हमको NCERT में लिखे हुए डेटा का होना चाहिए। हालांकि सारे डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ कम टू द प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल को कैसे बनाया जा सकता है? तो सबसे पहला फ्रॉम एल्कीन्स, और एल्कीन वाले सेक्शन में हम लोगों ने इन सारे रिएक्शन को एक बार देखा है। सबसे पहला है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। तो एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन जो होता है उसमें आप ये देखें विथ मार्कोनिकॉफ्स रूल लगता है, और इन्होंने कहा भी है कि क्लास 11 यूनिट 13 में आपने सीखा है। तो मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से हम लोग को एल्कीन पे एडिशन करना रहता है। और थोड़ा सा इसके बारे में ये भी पता होना चाहिए कि अगर एसिड कैटलाइज चल रहा है तो कार्बोकैटायन मैकेनिज्म चलेगा, यानी रीअरेंजमेंट होने की भी संभावना रहती है। AIEEE का एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था अभी कुछ ही दिन पहले, तो उसमें ये था कि व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द डिहाइड्रेशन। तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने आंसर कर दिया कि कार्बोकैटायन का बनना। लेकिन आप देखें प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन भी अगर एक ऑप्शन है तो ये ज़्यादा पहला स्टेप हो जाएगा ना। पहले स्टेप के ही 2 फॉर्म है, प्रोटोनेशन टू फॉर्म कार्बोकैटायन। तो अगर प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन लिखा है तो उसको टिक करना इज़ अ मोर बेटर थिंग, वो 3rd ऑप्शन था। तो सबसे पहले प्रोटोनेशन होता है। ज़रा इसको हम लोग मैकेनिज्म वाइज समझें तो ये जो H2O है ये तो पहले नहीं अटैक करता है, H+ इसके ऊपर अटैक करता है, और इससे ये जो बनता है वो H और OH बन जाता है। तो सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज़ प्रोटोनेशन। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट। बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन HBO। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन भी मैंने आपको एल्कीन वाले सेक्शन में बताया है। ये मार्कोनिकॉफ के हिसाब से नहीं चलेगा, बल्कि इट विल गो, यहाँ पर देखें, वे अपोजिट टू मार्कोनिकॉफ, यानी इसमें कौन सा रूल लगने वाला है? एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करना है, ये आपको याद रखना है, एंटी मार्कोनिकॉफ। और ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से जो अल्कोहल बनता है, HBO बोलते हैं इसको शॉर्ट में, तो इससे जो अल्कोहल बनेगा वो उसमें OH जो लगेगा वो साइड में लगेगा। और ये प्रोपेन 1 ऑल को नीट पता नहीं कितनी बार पूछ चुका है। तो आप देखें जो एग्जाम्पल्स लिए जाते हैं नीट में, वो एग्जाम्पल्स भी बच्चों कहाँ से आते हैं? फ्रॉम NCERT। दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि अगर आप इस एग्ज़ाम को निकालना चाहते हैं तो आप इसी किताब को बार बार पढ़ते रहें, तो उससे आपका काम हो जाएगा। थोड़ा बहुत रेफरेंस के लिए बाकी किताबें भी देख सकते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड, तो उसमें 2 कार्बोनिल कंपाउंड हैं, एक है
मान लेते हैं यहाँ पर R है। ओके, सो लेट्स ड्रॉ इट प्रॉपरली फर्स्ट। इसको ज़रा प्रॉपरली ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा इसमें समझने की बात आप कह सकते हैं। तो यहाँ मान लेते हैं कि दिस इज़ R एंड देन आफ्टर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो आप जानते हैं ये एल्डिहाइड है। अब इस एल्डिहाइड में अगर मैं यहाँ पर एक हाइड्रोजन जोड़ दूँ और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन जोड़ दूँ और ये बॉन्ड हटा दूँ, तो आप बताएं क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा अल्कोहल। तो एल्डिहाइड में हाइड्रोजन जोड़ने से क्या बन जाता है? अल्कोहल बन जाता है। यहाँ पर आप देखें RCHO है, उसमें हाइड्रोजन जोड़ा गया है, तो इससे क्या बन गया है? RCH2OH। अगर कीटोन में हम यही काम करेंगे तो हमको अल्कोहल मिलेगा, और जो अल्कोहल मिलेगा वो 2 डिग्री या 3 डिग्री डिपेंडिंग अपॉन, तो 2 डिग्री अल्कोहल मिल जाता है हमको कीटोन से। यहाँ पर आप देखें कुछ बातें लिखी हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LaH। एल्डिहाइड यील्ड प्राइमरी अल्कोहल वेयर एज कीटोन गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल। ये बात आपको याद रखनी है कि अगर एल्डिहाइड होगा तो वो कैसा अल्कोहल देगा? 1 डिग्री, और अगर कीटोन होगा बच्चों तो वो 2 डिग्री अल्कोहल देगा। दिस यू हैव टू कीप इन योर माइंड। ये कई बार चेक कर लिया जाता है रिडक्शन के टाइम पर। रिड्यूसिंग एजेंट इसमें जो दे रखे हैं दे आर NaBH4 एंड LiAlH4। कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर आप रिडक्शन करें विथ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पर आप देखें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा दिया है? LiAlH4, तो भी आपको फाइनली क्या मिल जाएगा? अल्कोहल मिल जाएगा। सो कार्बोक्सिलिक एसिड आर रिड्यूस्ड टू प्राइमरी अल्कोहल इन एक्सीलेंट यील्ड बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। नाउ RCOH, अब चूंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत ही महंगा होता है, एक्सपेंसिव रिएजेंट है, तो इस वजह से क्या करते हैं? सबसे पहले एसिड को, ये आप यहाँ पर देखें दिस इज एसिड, दिस एसिड इज़ कन्वर्टेड इनटू एस्टर। ये एस्टर में कन्वर्ट किया गया, और फिर अब एस्टर को किसी नॉर्मल एजेंट से अल्कोहल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है? LaH ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ता है। LaH थोड़ा महंगा होता है, तो इस वजह से इसको कम इस्तेमाल किया जाता है। अगले नंबर पे फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाना, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला प्रोसीजर। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अगर आप बनाना चाहते हैं अल्कोहल, सो हाउ कैन यू डू सो? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाने का मतलब है कि अगर आपके पास मान लें कि HC डबल बॉन्ड O और H ये लिखा हो, सो दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ फॉर्मल्डिहाइड। और अगर मैं इसमें RMgX का एडिशन करता हूँ, तो आप जानते हैं RMgX में क्या होता है? R नेगेटिव होता है और MgX पॉजिटिव होता है। तो ये जो नेगेटिव वाला पोर्शन है, ये नेगेटिव वाला पोर्शन आके यहाँ कार्बन पे जुड़ जाएगा। तो जो हमें मिलने वाला है वो कुछ इस तरीके का मिलेगा, H, और यहाँ पर कार्बन, और इस कार्बन के साथ जो जुड़ेगा वो R होगा, और यहाँ पर H तो है ही है, और फाइनली यहाँ पर OH आ जाता है। आई एम सॉरी, सो फाइनली यहाँ पर OH आ जाता है। तो ये जो OH है बच्चों, ये अल्कोहल बन गया। और आप देखें तो दिस इज़ 1 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल यहाँ पर बन गया। अगर आपने क्या लिया है शुरुआत में? HCHO यानी फॉर्मल्डिहाइड। अब अगर इसी की जगह पर आप मान लें कि कोई दूसरा एल्डिहाइड लेते हैं, दैट इज़ CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H, सेम रिएक्शन होगा। जब R माइनस MgX प्लस में से R माइनस जब इस पर आप जुड़ेगा, तो आप देखें कि किस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। दैट विल बी CH3 C, और यहाँ पे एक R जुड़ जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन तो है ही है, और साथ में यहाँ पर OH लग जाएगा। तो आप देखें कि कोई भी अगर अदर एल्डिहाइड होगा तो 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। सभी अल्कोहल्स जितने भी एल्डिहाइड्स हैं उसमें केवल फॉर्मल्डिहाइड ऐसा है, ये बात आपको रट के रखनी है बच्चे, पूछी जाती है। अगर फॉर्मल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ट्रीट करें तो फॉर्मल्डिहाइड देता है 1 डिग्री, ऑल अदर एल्डिहाइड्स जितने भी बचे एल्डिहाइड वो सारे देते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। और अब हम लोग यहाँ पर ज़रा कीटोन का भी बना लेते हैं। तो कीटोन अगर हम बनाएंगे तो कीटोन देता है हम लोगों को 3 डिग्री अल्कोहल। कीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल मिलता है, वो भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। दैट इज़ वेरी सिंपल। अगर मान लो इस तरीके से हमने ले रखा है RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे भी R है। अब आप सोचिए कि इसके ऊपर मैंने रिएक्शन कराया RMgX का। RMgX में ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो
तो ये नेगेटिव वाला आगे यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो किस तरीके का बनेगा, आर सी आर, और यहाँ नीचे भी एक आर जुड़ जाएगा और ऊपर OH लग जाएगा। तो आप देखें अगर कीटोन होगा तो इससे हमें मिलेगा 3 डिग्री अल्कोहल। तो 3 चीज़ें याद रखनी है, फॉर्मेल्डिहाइड होगा तो 1 डिग्री, अगर कोई और एल्डिहाइड होगा तो 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, और अगर कीटोन आपने ले रखा है तो कीटोन लेंगे तो आपको मिलेगा 3 डिग्री अल्कोहल। ये इतनी बातें आपको याद रखनी है। और ये कब मिलेगा, जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इसका रिएक्शन कराएंगे तब। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कई बार पूछ भी लिया जाता है क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एग्जाम के लिए ज़रूरी है। तो ये हो गया फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ पर आप देखें NCERT ने भी बात लिखी है, HCHO से रिएक्शन कराया है तो प्राइमरी, RCHO से कराया है तो सेकेंडरी, और कीटोन से कराया है तो टर्शरी। अब इन्होंने लिखा यू विल नोटिस दैट द रिएक्शन प्रोड्यूस अ प्राइमरी अल्कोहल विथ मीथेनॉल, अ सेकेंडरी अल्कोहल विथ अदर एल्डिहाइड एंड टर्शरी अल्कोहल विथ कीटोन। तो ये जो लाइन है इसको मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है बनाकर, प्लीज़ कीप दिस लाइन इनटू योर माइंड, है ना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल अभी पढ़ना नहीं है क्योंकि फिनॉल हम लोग नेक्स्ट टाइम पे कवर करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में इनका बॉइलिंग पॉइंट एक्सपेक्टेड से ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप जानते हैं अल्कोहल के पास क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन ये है कि जो हाइड्रोजन है वो हाई EN एटम से जुड़ा होना चाहिए। तो यहाँ देखें ऑक्सीजन से डायरेक्टली जुड़ा रहता है, तो इसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना ज़्यादा ही इसके पास क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। इसका मतलब मोनोहाइड्रिक जो अल्कोहल है उसमें कम, डाईहाइड्रिक में और ज़्यादा, और ट्राईहाइड्रिक में और ज़्यादा हो जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस दे हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट। अगर मॉलिकुलर वेट बढ़ता है तो ऑब्वियस सी बात है कि इथेनॉल और अगर ब्यूटेनॉल में कंपेयर करोगे तो ब्यूटेनॉल का ज़्यादा होगा क्योंकि मॉलिकुलर वेट बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप इथेनॉल को नॉर्मल ईथर से या फिर एल्केन से कंपेयर करें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट रिलेटिवली ज़्यादा होगा बिकॉज इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सॉलिबिलिटी, ये वाटर में सॉलिबल भी होते हैं, रीज़न वही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लिखा भी है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। सॉलिबिलिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल इन वाटर इज़ ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर एज शोन। और ये चित्र भी बनाया है, कभी कभी एग्जाम में ये फिगर बेस्ड भी आ जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये एग्जाम्पल देखें 11.3 इसमें लिखा है कि इनको अरेंज करें एज पर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों इन क्वेश्चन को करो जरूर, सॉल्यूशन भी साथ में दे रखा है, तो यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन, है ना। केमिकल रिएक्शन में अल्कोहल दोनों तरीके से बर्ताव कर सकता है। अब जरा देखें, अल्कोहल जो होता है वो होता है ROH। तो ये जो ROH है इसमें 2 जगह से बॉन्ड टूट सकता है, या तो OH के बीच का बॉन्ड टूटेगा, या तो R और O के बीच का टूटेगा, या फिर कह सकते हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। तो दोनों ही केस में रिएक्शंस डिफरेंट टाइप के बनते हैं। ये जब O और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो रिएक्शन दूसरी तरीके का होगा, और जब C और O के बीच का टूटेगा तो रिएक्शन दूसरी तरीके के होंगे। तो यहाँ पर आप देखें, ये जो लिखा है अल्कोहल्स आर वर्सेटाइल कंपाउंड, दे रिएक्ट बोथ एज न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल, द बॉन्ड बिटवीन OH इज ब्रोकन व्हेन अल्कोहल रिएक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। तो ये वाला बॉन्ड कब टूटता है, जब अल्कोहल किसकी तरह बिहेव करे, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करे, तब OH बॉन्ड टूटता है। और जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो अल्कोहल विल बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल, दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। यहाँ पर आप देखें पहला ROH, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसका मतलब कि अल्कोहल इस समय किस तरीके से बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पर आप देखें RCH2OH, ये H+ से यहाँ अटैक करके फिर यहाँ से निकल जाएगा और ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट कर रहा है, यानी ये खुद इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। अब आते हैं, सबसे पहले देखते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, यानी O और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा, यानी कि अल्कोहल किसकी तरह बिहेव करेगा, अल्कोहल विल बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला है रिएक्शन विथ मेटल। तो मेटल से रिएक्शन के लिए मैंने आपको जो नियम बताया था, वो नियम ये है बच्चों कि मेटल जब भी किसी से रिएक्ट करता है तो वो H को हटा देता है और वहाँ पर Na लगा देता है, अगर सोडियम मेटल है तो। जैसे एक सिंपल रिएक्शन अगर हम लोग देखें HCl और इसके साथ हम Na का रिएक्शन कराएं या NaOH का रिएक्शन कराएं, तो ये H की पोजीशन हट जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा ये NaCl। तो आपको करना सिर्फ इतना है कि H को हटाना है और Na या फिर मेटल को लाके लगाना है। दिस इज़ योर टारगेट, है ना, यही काम आपको करना है। तो आप ज़रा इसमें देखें, पहला रिएक्शन देखते हैं। ROH है, H को हटा के क्या लगा देना है, देखो सोडियम।
सो दिस इज सोडियम एल्कोक्साइड, नाम याद रखना है बच्चों। ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। अगर इस पे आप H को हटा के मेटल लगा दें एल्यूमिनियम, तो इसका नाम हो जाएगा एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। दिस यू हैव टू रिमेंबर। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये एक रिएक्शन हो गया। हालांकि फिनॉल्स भी सेम रिएक्शन देते हैं, क्योंकि फिनॉल्स भी एसिडिक होते हैं, तो यहाँ भी H हट के Na लग जाएगा, आप देख सकते हैं। तो चाहें तो आप अभी याद कर सकते हैं। फिनॉल के साथ हम एक बार दोबारा से पढ़ेंगे। नाउ देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट रिटन हेयर। वो लिखा है कि द अबव रिएक्शंस, यानी जो ऊपर रिएक्शन है वो शो करते हैं कि अल्कोहल एंड फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर। आप देखें H हट रहा है, उसकी जगह मेटल आ रहा है। ये रिएक्शन एसिड के साथ ही होता है। इन फैक्ट अल्कोहल्स एंड फिनॉल आर ब्रॉन्स्टेड एसिड, दे कैन डोनेट अ प्रोटॉन टू स्ट्रॉन्गर बेस। अगर आपको याद हो बच्चों, तो जो हम लोग एल्काइन पढ़ रहे थे, तो एल्काइन जो टर्मिनल एल्काइन था, उसके पास जो हाइड्रोजन था वो एसिडिक था, तो वहाँ भी Na आ जाता था या फिर Ag आ जाता था। टॉलेंस रिएजेंट, फेहलिंग्स सॉल्यूशन, Cu+ आ जाता था। तो ये सारी चीज़ें जो होती थी, तो ये इसी वजह से होती थी क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन था। यहाँ अल्कोहल्स के पास भी एसिडिक हाइड्रोजन है, इसीलिए ये मेटल से रिएक्ट करते हैं। एसिडिटी को अगर देखें तो किसी की भी एसिडिक कैरेक्टर जो होता है, एसिडिक कैरेक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू +I। जितना ज़्यादा +I होगा एसिडिक कैरेक्टर कम होता जाएगा। तो आप अगर इसमें देखें तो इधर इसमें +I एक ही ग्रुप लगा रहा है, इसमें 2 एल्काइल रेडिकल हैं, 2 +I है, यहाँ 3 +I है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटती जा रही है, सबसे ज़्यादा होती है इसकी, फिर इसकी, और फिर टर्शरी अल्कोहल। यानी 1 डिग्री अल्कोहल, फिर 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल, ऐसा होता है। एक बात मैं यहीं पर ऐड कर दूं कि सारे अल्कोहल वाटर से कम एसिडिक होते हैं। ऑल अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक दैन वाटर। तो यहाँ पर आप देखें H2O इज़ मोर एसिडिक दैन ऑल द अल्कोहल्स। फिनॉल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अल्कोहल की बात कर रहा हूँ। तो सारे अल्कोहल वाटर से कम एसिडिक होते हैं, सिर्फ एक को छोड़ के, और वो जिसको एक को छोड़ा गया है वो कौन है? मीथेनॉल। ये आपको डेटा याद रखना है बेटा कि सभी अल्कोहल वाटर से कम एसिडिक होते हैं, मीथेनॉल को छोड़ के मीथेनॉल वाटर से ज़्यादा एसिडिक होता है। और अमंग अल्कोहल्स अगर डिसाइड करना हो तो 1 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, और फिर हो जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। यानी जितने अल्काइल ग्रुप लगते जाएंगे एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम होती जाएगी। नाउ यहाँ जो लिखा है दिस लाइन, आई एम वेरी इंटरेस्टेड विद दिस लाइन, ये सभी को पता होना चाहिए। ज़रा आप देखें यहाँ पर, ये ROH है अल्कोहल, ये है वाटर। तो इससे ये जो बना वो बन गया ROH, और ये OH- बन गया। यानी ये जो H था ये इसने दे दिया इसको, तभी तो ये ROH बन गया। देखो OR था बच्चों, और ये ROH बन गया। तो इसका मतलब वाटर ने H दिया। इट मीन्स कि वाटर इज़ मोर एसिडिक। अब जरा इस लाइन को आप पढ़ें यहाँ पर, और बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है, अल्कोहल्स आर हाउ एवर वीकर एसिड दैन वाटर। यानी अल्कोहल वाटर से क्या होते हैं? वीकर एसिड होते हैं। जो ऊपर रिएक्शन लिखा है, दिस रिएक्शन शोज दैट वाटर इज़ अ बेटर प्रोटॉन डोनर दैन अल्कोहल। ऑल्सो इन द अबव रिएक्शन वी नोट दैट एन एल्कोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन बच्चों ये है OR-, is a better proton acceptor than hydroxide ion, which suggests that alkoxide are stronger bases. Sodium ethoxide is a stronger base than sodium hydroxide. तो ये जो बच्चों OR- है ना, ये ज़्यादा अच्छा बेस होता है than OH-। ये बात यहीं से आपको याद रखनी है। जैसे अगर आपको NaOR दे दिया जाए, जिसको सोडियम एल्कोक्साइड कहते हैं, तो ये NaOH से भी ज़्यादा अच्छा बेस होगा। NaOH सुनते ही हमारे नाम में दिमाग में आता है कि दुनिया का सबसे अच्छा बेस है, लेकिन याद रखें सोडियम इथॉक्साइड इज़ अ स्ट्रॉन्गर बेस दैन सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बात बच्चों आपको याद रखनी है, यहाँ पर आपको पढ़ाई गई है। Alcohols act as Bronsted bases as well. It is due to the presence of unshared electron pairs on oxygen which makes them proton acceptor. और कभी कभी ये लोग बेस की तरह भी बिहेव करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन है। फिनॉल्स की एसिडिटी अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बाद में इसको हम लोग पढ़ लेंगे। Now let's go to the second type of reaction, that is esterification. Now what is esterification? अगर कोई अल्कोहल है, let us consider CH3CH2OH। अगर आप मान लें कि ये एसिड से रिएक्ट कर ले COOH, और साथ में मैंने यहाँ पर लिख दिया CH3, तो ये जो H और OH वाला सेक्शन है, ये यहाँ से वाटर निकल जाता है, और हमको जो मिलता है वो क्या मिलता है? CH3CH2O, C डबल बॉन्ड O,
और साथ में मिलेगा CH3। तो आप जानते हैं ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, दिस इज एस्टर। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। अल्कोहल एंड फिनॉल, यहाँ पर आप देखें लिखा है रिएक्ट विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड टू फॉर्म एस्टर्स। यहाँ पर एक जनरल रिएक्शन भी लिखा है। देखो अल्कोहल या फिनॉल लिया गया है, साथ में एसिड के साथ रिएक्शन कराया गया है, जो बना है वो क्या बना है, एस्टर बना है। एसिडिक मीडियम में रिएक्शंस हो रहे हैं। सेकंड नंबर पे अगर एसिड एनहाइड्राइड के साथ हो तब भी सेम ही ग्रुप मिल जाएगा, तो आपको एस्टर ही एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। अगर RCOCl के साथ हो तो भी आपको सेम ही प्रोडक्ट मिलेगा, एंड व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज एस्टर एज अ प्रोडक्ट। तो साथ में HCl बनेगा। इसको देखो आप पिरिडीन के साथ कराया जा रहा है बेसिक मीडियम में। पिरिडीन का काम इतना होता है कि वो इस HCl को रिमूव करता रहे। अगर ये HCl को रिमूव नहीं करेगा तो रिएक्शन बैकवर्ड चला जाएगा। अगर HCl रिमूव होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाता रहेगा एज पर ली चैटलियस प्रिंसिपल, क्योंकि आप देखें रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं। तो रिवर्सिबल में पिरिडीन को इसलिए यूज़ किया गया है ताकि वो इसको बैक डायरेक्शन में जाने से रोके। यहाँ लिखा है द रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस सो एज टू न्यूट्रलाइज HCl which is formed during the reaction. It shift the equilibrium to the right hand side. Okay, so this is important. ये एस्पिरिन बनाने का तरीका हम लोग नेक्स्ट टाइम पे सीखेंगे जब फिनॉल बनाएंगे तब। अब दूसरे टाइप के रिएक्शंस आ गए। पहले टाइप का जो रिएक्शन था वो रिएक्शन विद मेटल था, एस्टरिफिकेशन था। दूसरा है जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता हो। तो अगर आप मान लें कि दिस इज RCH2OH, तो ये जो बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये टूटेगा अब। तो उसके लिए कौन कौन से हमारे पास रिएक्शन है। पहला है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड। तो हाइड्रोजन हैलाइड सिंपल SN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता है, और X की जगह पर ये जो OH आपको दिख रहा है इसकी जगह पर कौन आ जाएगा, X आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसी में मैं इसका रिएक्शन करा दूँ HCl से, तो ये जो H है यहाँ पर जाएगा और यहाँ से वाटर निकल जाएगा और हमें फाइनली मिल जाएगा RCH2Cl। तो इट वाज रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड्स। दूसरा है रिएक्शन विथ फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड या फिर फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड। तो इन दोनों से जब रिएक्शन होता है तो PCl3 से चाहे रिएक्शन हो और चाहे PCl5 से रिएक्शन हो, जहाँ पर OH रहता है वहाँ पर हम लोगों को क्या लगा देना रहता है, क्लोरीन लगा देना रहता है, या फिर अगर PBr3 है तो ब्रोमीन लगा देना है। ये हमको याद रखना है। और ये SN2 को फॉलो करता है अनडाउटली। SN1 या फिर कार्बोकैटायन बनने जैसा कुछ भी नहीं है। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे एल्कोहल का जो डिहाइड्रेशन है विथ H2SO4 और H3PO4 कंसनट्रेटेड लेंगे तो डिहाइड्रेशन में आप देखें जो बनता है वो बनता है एल्कीन, और H2SO4 आपको हाई टेम्परेचर पे लेना पड़ेगा, 443 केल्विन यहाँ पर लिखा है। तो ये जो डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, इस रिएक्शन में आप देखें 2 डिग्री एल्कोहल के लिए आपको थोड़ा सा टेम्परेचर और कम लेना पड़ेगा, और 3 डिग्री और इजीली डिहाइड्रेट हो जाते हैं। तो जो डिहाइड्रेशन का वो है ऑर्डर, वो है 3 डिग्री सबसे तेज़, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। कारण क्या है, क्योंकि डिहाइड्रेशन प्रोसीड्स विद द मैकेनिज्म ऑफ कार्बोकैटायन। ये आपको याद रखना है बच्चों। और कार्बोकैटायन की मैकेनिज्म होगी तो ऑब्वियसली 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री का रिएक्टिविटी का ऑर्डर आएगा। स्टेप देखें, पहला है प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनना। ये क्वेश्चन था एक्चुअल में IEEE वाले सेक्शन में, वहाँ डिहाइड्रेशन पूछा गया था, हाइड्रेशन नहीं। तो ये H+ सबसे पहले अटैक करता है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनता है, और उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, और थर्ड होता है इथीन बाय एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन ऑफ अ प्रोटॉन थर्ड स्टेप हो जाएगा। अब इसमें बच्चों एक चीज़ होती है, और वो चीज़ है सैटजेफ रूल कि कौन सी एल्कीन बनाएं। तो सैटजेफ रूल को मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि व्हाट इज सैटजेफ रूल। देखो यहाँ पर जो एल्कीन बनाई जाएगी दैट विल बी डिसाइडेड बाय सैटजेफ रूल। अब सैटजेफ रूल क्या होता है ये आप पहले सुन लें। मान लो कि जैसे आपके पास एक अल्कोहल है, मैं हाइड्रोजन्स नहीं बना रहा हूँ ताकि आपको बात थोड़ी सी समझ में आ जाए, और मान लो यहाँ पर OH लगा है इसमें। अब इसका डिहाइड्रेशन कराना है, तो डिहाइड्रेशन के लिए तो H2O निकालना रहता है। तो OH कहाँ से निकलेगा इसमें तो कोई डाउट नहीं है, OH तो बच्चों यहाँ से निकलेगा क्योंकि यही है। जो H निकालना है वो मैं इस कार्बन से निकाल सकता हूँ, मैंने इसका नाम रखा है कार्बन नंबर 1, और इससे भी निकाल सकता हूँ कार्बन नंबर 2। अगर मैंने कार्बन नंबर 1 से निकाला तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा इस जगह पे, और अगर 2 से निकाला तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। अब आप देखें कि कहाँ पर हमको डबल बॉन्ड को प्लेस करना है।
तो हम वहाँ पे डबल बॉन्ड प्लेस करेंगे जहाँ ज़्यादा ब्रांचेज हों या ज़्यादा सब्सटीट्यूशन हो। इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दिया मान लो, तो अगर हम यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएंगे तो ये हमारा डबल बॉन्ड वाला सेक्शन हो जाएगा और इसकी एक ही ब्रांच होगी और वो ये ब्रांच होगी पूरी। लेकिन अगर सोचो हम लोगों ने बीच में बना दिया डबल बॉन्ड C एंड C, तो अगर ये हमारा डबल बॉन्ड वाला सेक्शन है तो इसकी दो ब्रांचेज हैं, एक ये वाली ब्रांच और एक ये वाली ब्रांच, तो हम बीच वाले पे जाएंगे, यही सेट-जेफ रूल होता है। अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं, मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन आपको बनाना रहता है, जितनी ज़्यादा ब्रांच वाली एल्कीन बना सको दैट विल बी बेनिफिशियल, सो मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन यू विल फॉर्म, दिस इज़ कॉल्ड सेट-जेफ रूल। थोड़ा और अगर सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो बेटा बीच वाले सेंटर वाले साइड में एल्कीन बनाते हैं। हालांकि ये उतना एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा अल्फ़ा हाइड्रोजन गिनने पड़ेंगे, लेकिन सेंटर वाले में एल्कीन बनाई जाती है। जहाँ से आपको सब्सटीट्यूशन ब्रांच ज़्यादा मिल रही हो उधर ही एल्कीन बनाएं, इसी को सेट-जेफ रूल बोलते हैं। और डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में हम लोगों को जो रूल फॉलो करना रहता है दैट रूल इज़ कॉल्ड सेट-जेफ रूल। तो ये इतनी बात आपको यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी फॉर डिहाइड्रेशन रिएक्शंस। नाउ लेट्स गो टू द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ऑक्सीडेशन में क्या याद रखना है बच्चों, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड विथ क्लीवेज ऑफ एन OH और CH बॉन्ड, ये आपको करके दिखाया गया है। तो ऑक्सीडेशन में आप जान लें अगर 2 डिग्री एल्कोहल है तो वो क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। यहाँ मैं लिख रहा हूँ बच्चों, इन्हीं 3 बातों को आपको याद रखना है। अगर 1 डिग्री होगा तो वो एल्डिहाइड बन जाएगा। आपको याद हो रिडक्शन वाले सेक्शन में मैंने आपसे कहा था कि 1 डिग्री रिड्यूस होकर क्या बनता है, एल्डिहाइड रिड्यूस होकर 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, तो उसी का रिवर्स हो जाएगा। 1 डिग्री क्या होगा, एल्डिहाइड बनेगा, 2 डिग्री कीटोन बनेगा और 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। 3 बातें याद कर लें तुरंत अभी, 1 डिग्री का एल्डिहाइड, 2 डिग्री का कीटोन और 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। मैंने इससे पहले आपको इसका जस्ट रिवर्स बताया था प्रिपरेशन में कि अगर एल्डिहाइड हो तो उससे क्या बनता है 1 डिग्री, कीटोन हो तो क्या बनता है 2 डिग्री अल्कोहल बनता है, अभी थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, आप देख सकते हैं। दिस इज़ 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल है तो क्या बना है एल्डिहाइड, और अगर बहुत ऑक्सीडाइज करेंगे तो ऑब्वियसली कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। कुछ रिएजेंट लिखे हैं यहाँ पर जिसमें से 2 इंपॉर्टेंट रिएजेंट हैं। एक PCC एग्जाम में पूछ लिया जाता है। PCC के बारे में याद रखना बच्चों कि ये एल्डिहाइड बनाता है। तो आप यहाँ पर देखें, प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड बनाने के लिए एक बहुत ही अच्छा रिएजेंट है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PCC शॉर्ट में याद रखें तो भी चल जाएगा, या कहीं पर ऐसे लिख दें कि कॉम्प्लेक्स ऑफ क्रोमियम ट्राईऑक्साइड विथ पिरिडीन एंड HCl। तो ये जो है ये एल्डिहाइड बनाता है, ये स्पेसिफिक है, ये आपको याद रखना है। और CrO3 जो है वो अगर 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो एल्डिहाइड एंड 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो कीटोन। लेकिन PCC का काम है सिर्फ एल्डिहाइड बनाना, तो आपको PCC का फंक्शन बिल्कुल अच्छे से याद रखना है बच्चों कि PCC एल्डिहाइड बनाता है। ओके, आगे NCERT ने आपको पढ़ाया है कि टेरिशरी अल्कोहल डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आप यहाँ देखें लिखा हुआ है अंडर स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग अगर आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा दिया तो उसके कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट जाएंगे, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, एसिड बन जाएगा जिसमें कि कम नंबर ऑफ कार्बन होंगे, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन नॉर्मली नहीं होता है। देखिए 1 डिग्री कॉपर के साथ लिया एल्डिहाइड, 2 डिग्री लिया कीटोन, 3 डिग्री लिया तो ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ डिहाइड्रेशन हो गया और डिहाइड्रेशन से क्या बन गया है देखो बच्चों, एल्कीन बन गया है। फिनॉल के रिएक्शन अभी हम लोगों को पढ़ने नहीं है, दैट वी विल रीड लेटर ऑन, यानी अगले टर्न पे हम लोग पढ़ेंगे फिनॉल के। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रीमन टीमान। ओके, नाउ कम सम कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट एल्कोहल, कुछ एल्कोहल जो कि कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट है। ये वाला सेक्शन जनरली बच्चे छोड़ देते हैं, तो मैं चाहता हूँ इसको आप बहुत ही कंफर्टेबली पढ़ लें। मीथेनॉल ऑल्सो नोन एज वुड स्पिरिट वॉज प्रोड्यूस्ड बाई डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, पहले ऐसे बनाई जाती थी। आजकल मोस्ट ऑफ मीथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड बाई कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ ZnO Cr2O3 एंड कैटलिस्ट। यानी ये रिएक्शन याद रखना है पहले पैराग्राफ की जगह पर। तो पैराग्राफ को चाहें तो आप अपनी किताब में काट दें और ये रिएक्शन कर लें कि भाई ये रिएक्शन हमें पढ़ना है रिवीजन के टाइम पे। मीथेनॉल एक कलरलेस लिक्विड होता है, हाईली पॉइजनस होता है। अगर आप मीथेनॉल को कंज्यूम कर लें तो ब्लाइंडनेस हो जाती है, अंधापन हो जाता है। जब आप लोग कॉलेज में जाएंगे तो बहुत बार ऐसे केसेस आते हैं जिसमें लोग देसी शराब पी के और अंधे होके चले आते हैं कॉलेज में, तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा व्हेन यू विल बी इन द मेडिकल कॉलेज।
So ingestion of even small quantities of methanol can cause blindness and large quantity can cause even death. Methanol is used as a solvent in paint, varnishes and chiefly for making formaldehyde. प्रमुख रूप से formaldehyde बनाने के काम आती. इथेनॉल बड़ा पॉपुलर है. इथेनॉल इज कमर्शियली ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन. द ओल्डेस्ट मेथड इज फ्रॉम sugars. The sugar in molasses, sugarcane or fruits such as grapes is converted to glucose and fructose, both of which have the formula C6H12O6 in the presence of an enzyme invertase. ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज अंडरगो फर्मेंटेशन. तो आपको ये इन्वर्टेज वाला रिएक्शन सिर्फ यही नहीं दिया है, बायो में भी दिया है. तो इससे इथेनॉल बन जाएगा. इन्वर्टेज से शुगर को कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लूकोज में और ग्लूकोज को फिर कन्वर्ट किया जाता है इथेनॉल में बाई जाइमेज और इस रिएक्शन को फर्मेंटेशन बोलते हैं. तो इस तरीके से वाइन बनाई जाती है. इंजेक्शन ऑफ इथेनॉल एक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और बैलेंस प्रॉब्लम को कर देता है. अफेक्ट जजमेंट एंड लोअर्स इनहिबिशंस. हायर कंसंट्रेशन कॉज नॉजिया एंड लॉस ऑफ कॉन्शसनेस. इवन एट हायर कंसंट्रेशन इट इज इंटरफेयर विद द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एंड कैन बी फैटल. तो बहुत ज़्यादा शराब पीने से तुरंत मौत भी हो सकती है, मतलब आप समझ सकते हैं. और बाकी जरा पीने से लीवर डैमेज हो जाता है, दैट यू नो वेल. दूसरा है द कमर्शियल अल्कोहल इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय मिक्सिंग इन इट सम कॉपर सल्फेट टू गिव इट अ कलर एंड pyridine, a foul smelling liquid. It is known as denaturation of alcohol. इथेनॉल जो है वो कलरलेस लिक्विड होता है. इट इज़ यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन पेंट इंडस्ट्री इन द प्रिपरेशन ऑफ अ नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड. और ये जो कॉमर्शियल अल्कोहल होता है वो पी ना ले लोग अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय मिक्सिंग इट सम कॉपर सल्फेट मिला देते हैं, वो इसको कलर देता है. और pyridine मिलाते हैं जो कि फॉल स्मेल देता है, लेकिन लोगों को स्मेल से कोई मतलब नहीं है. जो पीते हैं वो तो पीते ही हैं. ओके, नाउ ईथर्स हम लोग नेक्स्ट टाइम पे कवर करेंगे. सो दिस वाज ऑल अबाउट एल्कोहल्स. थैंक यू वेरी मच बच्चों, इसको तैयार कर लें. और आज का जो ये आपको क्रैश कोर्स मिलेगा इसके उसमें आपको PDF ज़रूर मिलेगा. तो आप उस PDF से एक बार रिएक्शंस को भी देख लेंगे. एंड I will add that into this also so that we can do. Thank you very much. See you very soon with the questions.